बढ़ते हैं जी आगे। बात जरा आपको बताते हैं भारत और अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का ही हुकूमत है और बराह रास्त तालिबान की हुकूमत को अभी तक भारत ने तस्लीम ही नहीं किया है। ट्रैक 2 पर अगर मुज़ाकरात चल रहे थे, ताहम अब की बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि भारत अफगानिस्तान के बीच रिश्ते राब्ते और बेहतर किए जा रहे हैं। और यही वजह है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो वजारत खारजा के अंदर है, जेपी सिंह, वो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और जेपी सिंह बराह रास्त पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के इंचार्ज है भारत सरकार के अंदर, और इन्हीं की सरबराही में इस टीम को भेजा गया। तस्वीर जो आपके सामने है, जेपी सिंह और वहां के मकामी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है काबुल के, वो इस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बीच मीटिंग की तस्वीर भी थोड़ी देर पहले जो है वो सामने आई है। इधर माना जा रहा है कि न सिर्फ हालात को बेहतर करने, हालात का मुशाहिदा करने के लिए ये टीम गई है, सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी, बल्कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो काबुल के लिए वक्तन वक्तन भारत सरकार की तरफ से दिया गया है, उसको मजीद कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर भी गुफ्तगू होगी। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर काम कर रही है, उनसे भी जेपी सिंह की पूरी टीम जो है वो मुलाकात करेगी। यानी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने सफारत खाने की रिवाइवल की ओर चल रहा है भारत। मजीद इस खबर में क्या कुछ है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे फॉरेन डेस्क के एडिटर इस वक्त रहमत कलीम हमारे साथ है। रहमत, बड़ी खबर है ये इंडो अफगान रिलेशनशिप को लेकर, और पहले हाना के बीच अब बाज़ाब्ता तौर पर जेपी सिंह जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है इंचार्ज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, यानी तीनों मुल्कों को ये देखते इनको भेजना अफगानिस्तान के अंदर, क्या कुछ खबर है, किस तरीके का वेलकम वहां पर हुआ है, और तालिबान का मौक़िफ़ क्या कोई सामने आया है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, बिल्कुल तालिबान का मौक़िफ़ आया है, लेकिन तालिबान की वज़ारत ख़ारजा की तरफ से नहीं बल्कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से आया, वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर सबसे पहले हमने दिखाई है वो हिंदुस्तान के जो जेपी सिंह की क़यादत में जो वफ़द पहुँचा है, उनकी मुलाकात सबसे पहले अगर अफगानिस्तान में किसी से हो रही तो अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा है मुत्तक़िस से मुलाकात हुई है, और बताया यह जा रहा है कि इनके अलावा भी कई और सीनियर रहनुमा हैं जिनसे मुलाकात होगी। दूसरी जो अहम बात है जिस पर हैरानी भी हो रही है कि अब से थोड़ी देर पहले, करीब 25 मिनट पहले, वज़ारत ख़ारजा के हिंदुस्तान की वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, और शुरू में 20 मिनट तक अफगानिस्तान पर बात हुई। 20 मिनट में करीब आधे दर्जन से ज़ायद सहाफ़ियों ने 16 सवालात अफगानिस्तान पर पूछे कि आखिर ये दौरा किस तरह का है, आखिर इस दौरे में कौन कौन लोग यहाँ से शामिल है, जेपी सिंह की क़यादत में कितने लोगों का वफ़द गया है, कितने मेंबरान का ये वफ़द है, वहाँ किन किन से मुलाकात होगी, काबुल के अलावा किन किन मकामात पर जाएंगी, क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की या कबूल करने के हवाले से ये पेशकदमी है। इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर जितने सवालात एक जर्नलिस्ट के तौर पर उठाया जा सकता है इस दौरे पर, वो तमाम सवालात पूछे गए। लेकिन वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जो जवाब दिया गया, हालांकि वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने पहले ही कहा कि मेरा जवाब आपको मायूस करेगा और हैरान भी होंगे, वो जवाब ये था कि न ही तादाद बताई गई, न ही कितने दिनों का ये दौरा है ये बताएगी, और न ही ये बताया गया कि वहाँ किन किन से मुलाकात हुई। मजमूई तौर पर जो वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जो छुपाते जो बातें बताई गई हैं वो ये है कि वहाँ हिंदुस्तान के करीब 34 सूबों में हिंदुस्तान के 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते बहुत पुराने रहे हैं, ताल्लुकात बहुत गहरे रहे हैं, और पाकिस्तान के माफ़ कीजिएगा, हिंदुस्तान के अफगानिस्तान में जो मफादात हैं या अफगानिस्तान के जो हिंदुस्तान में मफादात है पूरी दुनिया जानती है बेहतर। लेकिन हिंदुस्तान के जो प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में है उन प्रोजेक्ट की क्या कुछ सूरत हाल है, इन तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जाएगी। साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर के बात बताई जा रही है कि इंसानी बुनियादों पर जो हिंदुस्तान ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर मदद की है, जिसकी दुनिया ने भी तारीफ की है, उसी मदद के हवाले से भी उन तमाम आलमी अदारों से राब्ता करेगी, उनके नुमाइंदों से मुलाकात करेगी कि जो हिंदुस्तान की जानिब से जो इमदादी अशिया भेजी गई, चाहे वो अद्वियात की शक्ल में, वैक्सीन की शक्ल में हो, गंदम की शक्ल में हो, या फिर दीगर चीजें हो, वो तमाम चीजें जो हकदार हैं, असल हकदार हैं अफगानिस्तान की आवाम, उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, क्या और क्या कुछ करने की जरूरत है, इन तमाम हवालों से बाज़ाब्ता तौर पर यह डेलीगेशन वहां मुलाकात करके सूरत हाल को साफ करेगा। लेकिन सफारती सतह पर, हालांकि जो वज़ारत ख़ारजा की जानिब से तर्जुमान हैं उनके जानिब से कहा गया कि हमें इसे डिप्लोमेट डेलीगेशन के तौर पे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें भी डिप्लोमेट डेलीगेशन का वर्ड नहीं यूज किया गया। उसमें कहा गया कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का एक वफ्द गया है जो वहां की इंसानी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाई गई उसका जायजा लेने के लिए। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि वहां के कुछ सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात होगी। सीनियर रहनुमा में पहली तस्वीर जो आई है अमीर खान मुत्तकी की आई है, उनकी मुलाकात हुई है जेपी सिंह से। आगे क्या उससे भी आगे सीनियर रहनुमाओं से या डिप्टी पीएम जो वहां के हैं उनसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, वज़ारत ख़ारजा ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वज़ारत बताएं इसमें ना बताएं, लेकिन आलमी इदारों की नजर इस वक्त इस पूरे मामले पर रहती है। और जब मैं इंटरनेशनल ओपिनियन की तरफ से देखता हूं तो उनका मानना कि भारत का एक स्टेक है जी अफगानिस्तान के अंदर और इसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है।
पाकिस्तान लगातार इस कोशिश में था कि भारत इस बार किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान के अंदर एंट्री ना मारे, क्योंकि उन्हें पता है कि अफगानिस्तान के अंदर एंट्री करने का मतलब पाकिस्तान के लिए कुछ मुसीबतें और परेशानियां भी है। तो क्या पाकिस्तान इस पूरे मामले पर अभी खामोश है या कुछ अंदर खाने उन्होंने अपना सिग्नल दे दिया होगा? देखिए, पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल अभी ऐसी है कि पाकिस्तान खुद से बाहर देखने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल क्राइसिस का दौर है या इकोनॉमिकल क्राइसिस का दौर है, उसी में पाकिस्तान फिलहाल परेशान है। और नई नई सरकार आई है, उनके लिए भी ये मसला बहुत ही आसान नहीं कि वो फौरी तौर पर अफगानिस्तान की सूरत हाल में कोई बयान दे दे या कुछ पेशकदमी कर दे। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के जो रिश्ते रहे हैं वो रिश्ते गहरे हैं, उन दोनों के मुफादात हैं, स्टेक्स हिंदुस्तान के स्टेक हैं। इस पर अफगानिस्तान की जानिब से भी इकरार किया गया, एतराफ़ किया गया कि हाँ, हिंदुस्तान के पुराने रिश्ते रहे अफगानिस्तान के और हैं मफादात हैं, और इसके लिए हिंदुस्तान कोशिश करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। रही बात है हिंदुस्तान और अफगानिस्तान को लेकर के, अफगानिस्तान से क्या इस दौरे को लेकर के, हिंदुस्तान के ताल्लुकात को लेकर कोई बयान आया है? एक इंटरव्यू में आपसे थोड़ी देर पहले वो इंटरव्यू रिलीज किया गया, जो अफगानिस्तान के अभी वजीर दिफा है मुल्ला याकूब नाम है उनका, जो अभी वजीर दिफा है, उनकी तरफ से कहा गया कि हिंदुस्तान के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही गहरे रहे, तारीखी हैं, हम इसका एतराफ करते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान हमें कबूल करे, हमें रिकॉग्नाइज करे, हमें एक मुल्क की हैसियत से, एक नुमाइंदे की हैसियत से, एक नेशन की हैसियत से तस्लीम करे। साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश यहाँ तक है कि हमारे रिश्ते जब बहाल हो जाए तो हम जल्द से जल्द अपनी मिलिट्री को, अपनी फौज को हिंदुस्तान में भेजे ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा कि अफगानिस्तान में इससे पहले तालिबान से पहले वाली जो सरकार थी, उस सरकार में जनरल से यहाँ पर तरबियत हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया जी रहमत हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।